धर्मदास जी सदगुरु कबीर साहब से कह रहे हैं कि तुम पारस के मूला साहिब, तुम पारस के मूला। बहुत सुंदर प्रश्न साहब के आगे में धर्मदास जी रखते हैं कि तुम पारस के मूला, पारस पर से लोहा कंचन, भयो तांबा के गुण नासा, असो पारस भिरिंगी गही लिन्हा, ऐसो अजब तमाशा साहिब तुम पारस के मूला। ये साहब आप जो हैं पारस मनी जो पत्थर होता है उनके समान आप हैं, और जो भी व्यक्ति आपके चरणों में, आपके शरणों में गए हैं, वह व्यक्ति पहले तो लोहा के समान थे, लेकिन जब आपका शरण गह लिए, आपका चरण का दास बन गए, तो उस दिन से आप उनको जो है कि सोना बना दिए। और मैं भी इस संसार में भटक रहे थे कितने दिनों से, लेकिन आपका दया, आपकी कृपा हुई तो मेरा भी उद्धार हुआ और मैं भी लोहा से सोना बन गया। ये कृपा आपका है। जैसे भिरिंगी, जैसे पारस भिरिंगी गही लिन्हा। एक भिरिंगी कीड़ा होता है, वह भिरिंगी कीड़ा कोई दूसरा कीड़ा को जब पकड़ लेता है तो वह अपना घर लेकर चला जाता है, और जब घर लेकर के जाते हैं तो वहां जाकर के अपना मंत्र से, अपना आवाज से, अपना बुद्धि से, अपने विचार से वह अपने में समा लेता और अपने जैसा भिरिंगी कीड़ा जो है, अपने जैसा आम कीड़ा को भी बना लेते हैं। सदगुरु इशारा करते हैं कि 4 प्रकार के गुरु हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन गुरु हैं? एक गुरु है पारस के समान, एक गुरु है दीपक के समान, एक गुरु है भिरिंगी के समान, और एक गुरु है चंदन के समान। ये 4 प्रकार के गुरु हैं। 4 प्रकार होनी चाहिए गुरु के अंदर, चाहे चंदन के समान, चाहे दीपक के समान, चाहे भिरिंगी के समान, और चाहे पारस के समान। यह 4 प्रकार के गुरु हैं यह धरती पर, और चारों का काम है जो अनपढ़, विवेकहीन, मूर्ख, ऐसे ऐसे मानव को अपने शरण में लगा करके वह अपने जैसा बना लेना। दीपक का काम क्या है? अगर रात हो गया, कहीं दीपक जला दीजिए तो उतना दूर अंधकार को भगा देता। वह काम है गुरु का। गुरु जहां पर भी रहते हैं तो ज्ञान और ध्यान की बातें क्या करते हैं। गुरु जहां भी रहते हैं तो मानव की सुधार की बात करते हैं। गुरु जहां भी रहते हैं तो वहां साफ सफाई की बात करते हैं, क्योंकि कचरा से बाहर निकालने का काम गुरु का है। सज्जनों, जब तक हम लोग गुरु का पास नहीं जाएंगे तो हम अंधकार से प्रकाश में नहीं आ सके। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तो लोहा से हम सोना नहीं बन सकते हैं। जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारे अंदर सुगंध, सेंट भी नहीं होगी। जैसे इतर के दुकान के पास में जाइएगा आप, तो इतर के दुकान के आसपास में आपको क्या मिलेगा? खुशबू मिलेगी, सेंट मिलेगा, और वहां पर आपको बहुत आनंद होगा, और वह सेंट से, खुशबू से आपका मन और तन जो है बिल्कुल आनंद हो जाएगा। उसी प्रकार यहां गुरु हैं। गुरु के पास व्यक्ति आए
और वह व्यक्ति को शांति न मिले, वह व्यक्ति को आत्मा संतुष्ट ना हो, उनकी वाणी से उनका दुख भागे नहीं, तो वह कौन सा गुरु हो सकता है जहां की हमारी बीमारी न दूर हो। लोग यहाँ से 10,000 रुपया जेब में लेकर के जाते हैं डॉक्टर के पास, क्यों? क्योंकि वहां पर उनका इलाज होगा, उनकी दुख की दूरी होगी और दुख मिटेगी, इसलिए जाकर के डॉक्टरों के पास जाते हैं। हमें भर्म की रोग है, जितने मानव हैं हमें भर्म का रोग है, हमें भर्म लगा है, हमें मन जो है कि मैल है, हमारी आत्मा पवित्र नहीं है, हमारा शरीर जो है अपवित्र रहता है, हमारा मन जो है चंचल रहता है, हमारा मन व्याकुल रहता है। इनको शांत करने के लिए वह कौन सा डॉक्टर है, वह कौन सा वैद्य है? तो सदगुरु वैद्य बिना औषध के। सदगुरु क्या है? वह बिना औषध का वैद्य है। वहां जाइएगा और तन मन से अपना अर्जी कीजिएगा और विनती से, भक्ति से, ध्यान और भजन से आपका मन अपने आप पवित्र होगा और आपका जो है सारा दुख, सारा कलह, सारा संकट गुरु की कृपा होगी तो मिटेंगे और गुरु अपने में समा लेंगे, गुरु अपने जैसा बना लेंगे। यह काम केवल गुरु का है और वैसा गुरु के पास नहीं जाइएगा तो हम लोग क्या होंगे? लोहा होंगे। हम लोग क्या होंगे? हम लोग बनेंगे कचरा का डिब्बा वाला। जानते हैं ना, कचरा के डिब्बा में क्या फेंकते हैं लोग? जो चीज बढ़िया नहीं है उसको जाकर के कचरा के डिब्बा में फेंकते हैं। हम मनुष्य हैं, अगर मनुष्य वाला कर्तव्य नहीं है तो हम लोग कचरा का डिब्बा का एक कूड़ा कबाड़ है। इसलिए हमें कूड़ा कबाड़ नहीं बनना है, हमें बनना है इंसान, हमें बनना है मनुष्य, हमें बनना है भगत। क्योंकि ऐसा नहीं बनोगे यह संसार में, यह गृहस्थी में, यह परिवार में आपका मान सम्मान नहीं होगी, आपका आदर नहीं होंगे, आप आदरणीय नहीं हो सकते। इसलिए आप गुरु से जुक्ति लेकर के ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए ताकि आपका समाज में भी नाम हो, आपका जिला जवार में भी नाम हो और धीरे धीरे नाम आपका गुरु महाराज के रजिस्टर में हो, ताकि आपका भी नाम सदियों, युगों, युग तक आपका नाम चलता रहे। जैसे सबरी, सबरी कैसा कर्म किया जो उनका नाम देखिए अभी तक लोग जप रहे हैं। 10,000 वर्ष पहले की बात है, लेकिन सबरी का नाम अभी भी किताब में लोग ले रहा है, लोग उनका नाम का गुणगान कर रहा है और उनका नाम से बेड़ा पार हो रहा है। महर्षि मेही साहब, उनका नाम से लोग उद्धार हो रहे हैं, उनका भजन से उनका मुक्ति हो रहा है, उनका भजन से जो है कि मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं और उनका ध्यान साधना जो योग बतलाए गए हैं उनका आधार पर चलने वाले व्यक्ति स्वयं परमात्मा स्वरूप, स्वयं भगवान का रूप हो जाते हैं। इसलिए हम और आप भी प्रयास कीजिए और आपका भी जीवन धन्य हो, आपका भी गुरु का भक्ति पूर्ण हो और आप भी भक्तमय हो जाए और आपका यह जीवन धन्य हो जाए।